बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप इस वक्त हैरान होंगे कि मैं कहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। ये रूटीन कि मेरे जो सेटअप है वहाँ से मैं बात नहीं कर रहा, आपसे मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ। और ये मुज़फ़्फ़राबाद में मेरा ये आबाई इलाका है जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ आज। तो सबसे पहले ज़रा बात कर रहे थे आज की अहम तरीन खबर की, वो है बिश्केक किर्गिज़स्तान में जो पाकिस्तानी तलबा जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं। उस हवाले से अब हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। ऑफिशियल जो हमारे सफ़ीर है वहाँ पे हसन ज़ईम, उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है। कितने पाकिस्तानी तलबा मुतासिर हुए, आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। फिर जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं आज वो बिलाखिर फिर से मुतहर्रिक हुए बड़े अरसे के बाद। तो उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून की आइंदा की पॉलिसी बता दी है कि नून लीग किस डगर पर चलेगी और मियाँ नवाज शरीफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, सियासत में क्या कुछ ठहराव आएगा या मज़ीद तलखी बढ़ेगी। फिर जनाब हम ये मामला है कि ये जो 6 जजेस का ख़त था उस पर मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी अब यह जनाब हुकूमत की कि इसको मट्टी पाव करें, यानी अंडर द कारपेट करने की एक कोशिश जो है वो सामने आ गई है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जनाब कि इस मामले को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सदर को लिखने लगे हैं जनाब। तो इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में आस्तीन का सांप कौन है, इस वाले से भी आपको 30 मार खान, सॉरी, पाकिस्तानी सियासत का 30 मार खान कौन है, इस वाले से भी आपको आगाह करेंगे। और फिर बताएंगे आपको जनाब के गंदम स्कैंडल के बारे से कुछ अहम मामला थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। फैसल वाडा पर बड़ी पाबंदी लग गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आज़ाद कश्मीर में जिन लोगों ने जलाओ गिराव किया था, रेंजर की गाड़ियाँ जलाई थी, उनकी शनाख्त हो गई है, यह अहम चीज़ है। और तोशा खाना के बारे से एक अहम चीज़ है खान साहब को लेकर, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं डिटेल्स की तरफ जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं बिश्केक किर्गिज़स्तान की। किर्गिज़स्तान में कल भी हमने आपको खबर दी थी जनाब कि वहाँ पर जो गैर मुल्की तलबा हैं उनके खिलाफ एक महाज गर्म हो गया है। बेसिकली कोई एक झगड़ा भी हुआ था आज से चंद रोज़ पहले। कुछ मिस्री तलबा जो कि गैर मुल्की वहाँ पे पढ़ रहे हैं, काफ़ी गैर मुल्की तलबा को 1.5 लाख के करीब इतलात हैं कि वहाँ पे बिश्केक में किर्गिज़स्तान में ज़ेर तालीम है। किर्गिज़स्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम चूँकि वहाँ पे रिलेटिवली सस्ती है, तो ज़्यादातर मेडिकल साइंस के वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो एक झगड़ा हुआ था मिस्रियों का किर्गिज़स्तान के लोकल कुछ तलबा के साथ। तो वो मामला फिर बढ़ता चला गया। फिर गैर मुल्कियों के हॉस्टल पे कल अटैक किया गया, जिसमें कल जो है यानी कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है कल रात को तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा क्योटिक थी। जो फुटेजेस जो तस्वीर आ रही थी वो तो बहुत ज़्यादा खौफनाक एक मंजर पेश कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा खौफ और राज पूरे पाकिस्तान में फैल गया था, चूँकि तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा भी बिश्केक में ज़ेर तालीम है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इसमें अब जनाब अब तक जो सरकारी इत्तलात सामने आई हैं, प्राइवेट जो यानी कि निजी ज़राए से आ रही है, वो तो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल बताई जा रही है वहाँ पे कि भाई बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा वहाँ पे ज़ख्मी हो चुके हैं। कोई 39 का नंबर बता रहे हैं, कोई 15 का नंबर बता रहे हैं। तो अब जनाब जो सरकारी मौक़िफ़ है हुकूमत पाकिस्तान का, जो सफ़ीर है हमारे वहाँ पे हसन ज़ईम साहब, वो ये कहते हैं जनाब के 15 गैर मुल्की अब तक के जो हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। कई जो किर्गिज़स्तान के जो मुकामी तलबा थे जिन्होंने ये सारे अटैक्स वगैरह किए जाके गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स के ऊपर, उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया है वहाँ की हुकूमत की तरफ से। तो अब ये कह रहे हैं कि 15 गैर मुल्की टोटल ज़ख्मी में, एक पाकिस्तानी भी ज़ख्मी है जिनमें शाहज़ेब उसका नाम है। और शाहज़ेब के बारे में ये बताया जा रहा है कि शाहज़ेब से जाके वो मिले और शाहज़ेब की हालत जो है वो कोई तशवीशनाक हालत नहीं है। ही इज़ इंजर्ड, बट कि इतने ज़्यादा क्रिटिकली नहीं है जनाब, तो वो उनकी ज़िंदगी जो है वो महफूज है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है वो इस पर तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है। जुल्फ़ी बुखारी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी कि 48 घंटे जो हैं वो फ़िलहाल 48 घंटों के लिए सियासत को ज़रा साइड पर रख दें, इस मामले पर सारे ज़रा किरदार अदा करें, वज़ारत ख़ारिजा हमारी सो रही है, ज़रा एक्टिव हो जाएँ। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि ज़रा इन हमारे जो तलबा इस वक्त फंसे हुए हैं उनके लिए हमें किरदार अदा करना चाहिए। तो ये अच्छी तजवीज़ है कि इस तरह के मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी एक राय है जनाब के 48 घंटों के लिए कम अज़ कम सियासत को साइड पर रख दिया जाए और एक नेशनल रिस्पॉन्स जो है वो इस वाले से आए। आज पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं बिश्केक की सूरत हाल को लेकर। इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने किर्गिज़स्तान की यूनिवर्सिटी की किर्गिज़स्तान की जो एम्बेसी है उसकी तरफ जाने की कोशिश भी की। वहाँ उन्होंने कहा जी हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे और सफ़ीर पर दबाव डालेंगे जनाब कि वो अपनी गवर्नमेंट को जो है वो पाबंद करें, अपनी गवर्नमेंट को जो है वो ख़बरदार करें कि वो पाकिस्तान के जो तलबा हैं उनकी हिफाजत करें वहाँ पर। तो बहरहाल अब ये मामला जो है वो लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। सेटलमेंट से मुराद है कि चीज़ें ज़रा जिस तरह का कल माहौल था खौफनाक किस्म का, अब काफ़ी हद तक उन अटैक्स में चीज़ों में जो है वो बदमनी थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, कंट्रोल कर दी गई है सूरत हाल। बाकी अब देखते हैं कि डिटेल्स जो हैं वो क्या आती हैं। आज़ाद ज़रा से तो नंबर ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो हमारे सफ़ीर का मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि टोटल 15 गैर मुल्की थे जिनमें से एक पाकिस्तानी है, वो भी उसकी हालत भी ख़तरे से बाहर है। बाकी आज फैसल वाडा के बारे से बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को जो है उनकी तमाम तकारीर को टीवी चैनल्स पर
या मज़ीद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बाकी भी होती हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को टीवी चैनल्स के ऊपर नशर करने से मना कर दिया है। अब सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे पाबंदी नहीं होगी, बल्कि चैनल्स ना आप ज़रा एहतियात करेंगे। वो जो फैसल वाड़ा ना दिन में 4-4, 5-5 चैनल्स पे बैठ के ज़रा वो एक भाषण झाड़ते हैं ना जनाब, तो मुझे ये लगता है कि उस पर भी अब चैनल्स ना ज़रा थोड़ा सा हटेंगे, ज़रा 2 कदम पीछे हटेंगे भाई, कि ज़रा एहतियात कर ली जाए कि रेटिंग के चक्कर में जनाब कहीं मारे ना जाए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं, बल्कि उनकी जो शोज़ के अंदर उन्हें बुलाया जाता है उस पर भी शायद चीज़ें ज़रा कंट्रोल होंगी, कम होंगी। उन्हें ज़रा चैनल्स पे बुलाने के बारे से भी ज़रा चैनल्स शायद आप एहतियात से काम लेंगे। इसके अलावा ये जो 6 जजेस का मामला था, जैसे अब ये एक टकराव की कैफियत तो नज़र आ रही है, तनाव की कैफियत तो नज़र आ रही है, और हुकूमत ने मान भी लिया कि वाक़ई तनाव मौजूद है। तो तनाव जो इस वक्त हम देख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के और जुडिशरी के दरमियान, ये तनाव काफ़ी बढ़ चुका है पिछले कुछ दिनों से, और इसमें अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है, ये फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़त लिखेंगे, यानी एक समरी भेजेंगे, एडवाइस भेजेंगे सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो इसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें जो इदारों के दरमियान तनाव है उसको ख़त्म करने के लिए। तो माजी में जो हुआ उसको भी भुला दिया जाए और आइंदा के लिए भी जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें ना हों। तो माजी में क्या हुआ था? माजी में यही हुआ है ना, ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था, तनाव तो सारा वहाँ से शुरू हुआ है कि जजेस को हरासा किया गया, जजेस को प्रेशराइज़ किया गया अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, सियासी केसेस के अंदर असरअंदाज होने के लिए। और इसमें अब जो हुकूमत कह रही है भाई कि मट्टी पाओ, यानी 6 जजेस का जो ख़त है मुदाखलत का, प्रेशराइज़ किए जाने का, ब्लैकमेल किए जाने का, वो ख़त इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत की पॉलिसी है जनाब कि उसको अंडर द कारपेट कर दिया जाए, उस पर मट्टी पाओ और आगे बढ़ो। तो ये तो नहीं होगा, मुझे तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ना ही वो 6 जजेस मानेंगे जिन्होंने जनाब ये यानी कि अपने आप को मुश्किल में डाल के अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा। इस पर तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आया ऑफिशियल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी आज कहा जनाब कि नून लीग की तरफ से ये जो कोशिश है, ये वही है वो जो डीलिंग अदालतों के साथ किया करते थे, अदालतों से डील किया करते की जाती थी माजी के अंदर। नून लीग जो है वो 6 जजेस को भी एडवाइस करिए भाई कि आप भी डील मार लें, आप भी आउट ऑफ द कोर्ट मामले को सेटल कर लें, यानी कि मुकमुका कर लें, समझौता कर लें। उन्होंने कहा जी नून लीग की तो रविश ही है जनाब कि वो माजी में यही करते हैं जनाब, ब्रीफ केस दे के अपनी मर्जी के फैसले ले लिए, वहाँ से अदालतों से समझौता कर लिया। वो कह रहे हैं कि ये एक मुकमुका की कोशिश है, ये मट्टी पाव की कोशिश है मुस्लिम लीग नून की तरफ से या हुकूमत की तरफ से। इस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ ऐसा कभी भी नहीं होने देगी, वो जजेस के साथ खड़ी है। बाकी जो अगली खबर है जनाब वो है जुडिशरी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये यानी कि मामला अब काफ़ी तेज़ हो चुका है और उस पर देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से डील करती है सारे मामले को। बाकी एक और जो खबर है वो आज जुडिशरी के ही हवाले से ही, वो तोशाखाना का जो केस है, तोशाखाना 3 जो खोला गया इमरान खान के खिलाफ, उसमें इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो 15 मई को जो है वो डी लिस्ट हो गई थी, काज लिस्ट जो है। तो अब 24 जून को ये केस जो है लगा है, और बुशरा बीबी की जो थी दरख्वास्त थी, उस पर 4 जून को जो है ये केस अदालत में फ़िक्स कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच जो है वो सुने गए सारे मामले को, जो इन्होंने इस नई यानी कि जो उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है तोशाखाना 3 की, उसके खिलाफ उसे रोकने के लिए। बाकी जो है राना सनाउल्लाह ने एक और बयान भी दिया जिनकी मैं ऊपर बात कर रहा था कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो तीसमार खान है और वो भड़के मार रहे हैं, वो भड़के मारेंगे लेकिन वफाक के बगैर वो चल नहीं सकते, वो वफाक के साथ ही चलेंगे। अब मुस्लिम लीग नून को अली अमीन गंडापुर से बाकी तो चले मसाइल चल ही रहे थे, अब जो ज़्यादा मसले वो इसलिए शुरू हो गए कि अली अमीन गंडापुर ने ना मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा हिट किया है। उन्होंने बड़ा हिट किया है, जाके बड़ा स्ट्रांगली हिट किया है। इस तरह हिट किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब ज़ाहिर सबसे बड़ा, जैसे एक आपका ज़राअत के सबसे बड़ा सूबा है, तो किसान भी सबसे ज़्यादा आपके पंजाब के अंदर है, जो फूड बास्केट भी आपकी पंजाब की हिलाई जाती है। तो अब हुआ ये जनाब कि जब किसानों के साथ जो हुआ पंजाब में, उनका जो इस्तेसाल हुआ गंदम के मामले को लेकर, उस पर पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम गंदम किसानों से नहीं खरीदेंगे। तो अब वो उस पर ये KP गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया भाई हम पंजाब के जो किसान हैं उनसे हम जो है उनसे गंदम खरीदेंगे। तकरीबन 3 लाख टन जो है वो गंदम खरीदी जाएगी, 35 लाख टन टोटल शॉर्टेज है KP के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है उनसे गंदम खरीदेंगे, 3 मिलियन टन जो है गालिबन खरीदी जाएगी गंदम। तो उस पर ज़रा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। मतलब नून लीग के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर तशवीश है, भाई ये क्या हुआ है कि हमने मना कर दिया और यहाँ किसान जो है वो एहतजाज करके बैठे हुए थे। बल्कि यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने असद कैसर साहब मुझे बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि जब हम गए लाहौर के अंदर, हम किसानों से जाके मिले तो किसानों ने हमें ये बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो इदारों के अफसरान हैं वो उन्हें आके घरों में दबाव डालते, उन्हें आके घर पर धमकियाँ दी गई हैं किसानों को कि ख़बरदार कोई एक बंदा भी एहतजाज के लिए निकला। वो कह रहे हमें खबरदार किया गया, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलना। अब आप उनकी गंदम भी नहीं खरीद रहे, अब आप उन्हें एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, अपने साथ जो उनका इस्तेसाल हुआ उस पर आप उन्हें आवाज़ भी नहीं उठाने दे रहे। तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने जो फैसला किया KP गवर्नमेंट ने कि हम किसानों से, पंजाब के किसानों से गंदम खरीदेंगे, तो उस पर ज़रा अब ये काफ़ी चुभी है जाके बात। तो अब वो राना सनाउल्लाह जो है वो अब ये कह रहे हैं जनाब कि
अली मीर गंडापुर जो है वो 30 मार खान है, वो भड़ के मारेगा लेकिन आएगा हमारे पास, ये विफाक के बगैर वो चल नहीं सकता। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेशन में जो है वो कोई भी सूबा जो है वो विफाक के बगैर चल नहीं सकता आइसोलेशन में, वो तो चलना तो विफाक के साथ ही है, लेकिन ये अलग बात है कि वो आपको मानते नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है अपना ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक कैफियत बनी थी आज से चंद दिन पहले, पिछले हफ्ते बल्कि जो हुई थी सैटरडे संडे को, जो यहाँ पे शदीद किस्म के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हंगामा खेज़ी हुई थी, उस पर अब ये हुआ जनाब कि आज़ाद कश्मीर में जो जिन नौजवानों ने रेंजर्स की गाड़ियों को नज़रियातश किया था, जलाया था, अटैक किए थे, उनको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, तहकीकाती इदारों ने उन्हें शरपसंद करार देते हुए उनकी शनाख्त कर ली है। और शनाख्त करने के बाद ये कहा जा रहा है कि भाई ये नौजवान जो हैं ये शरपसंद हैं, एहतजाज के नाम पे इन्होंने शरपसंदी की है और इन्हें जो है इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, यानी इन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। ऐसे कई नौजवान हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, कई नौजवानों की तस्वीरें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ तो यानी बड़ी बेवकूफ़ी भी है कि लोग बड़ी दाद दे रहे हैं, भाई ये बंदा जो है इसने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा दिलेर आदमी से रेंजर से गाड़ी जला दी। तो ये वो 9 मई से लोगों ने सबक नहीं सीखा जनाब कि वो कर भी रहे हैं, एक फसाद भी कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी सेल्फीज़ और वीडियोज़ बना के भी चढ़ा रहे भाई हमने बड़ा कमाल कर दिया है। तो अब वो फंस गए, ये बड़े सख्त किस्म के केसेस बनेंगे। यानी पहला हफ्ता तो ज़रा मामला ज़रा कूल डाउन हो रहा था कि ये जो कश्मीर के अंदर हुआ था उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक ना कश्मीर पूरे के अंदर एक गम व गुस्सा पाया जाता था। तो उस गम व गुस्से की, उस एंगर की वजह से जो है हुकूमत ने पहला हफ्ता ज़रा खामोशी इख्तियार की है। अब उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। पहला आपने देखा कल आइए आज़ाद कश्मीर है, सुहेल हबीब ताजक, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और उसके अलावा अब उन अफराद की शिनाख्त भी कर ली गई है जिन्होंने ये जलाओ घिराव किया था और अब सख्त सज़ाएँ उनके खिलाफ, सख्त एक्शन जो है वो शुरू होंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर। इससे एक खदशा ये भी है कि अगर कोई सख्त कार्रवाई की जाती है तो दोबारा कहीं ये जो एहतजाज हैं ये फूट ना पड़े। फिर जनाब एक और चीज़ ये भी हो रही है कि मैं आपको कश्मीर के अंदर कल मैं बता रहा था कि इस वक्त यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो चुके हैं अपने राइट्स को लेकर। अब पर्टिकुलरली जो अशराफिया है, अशराफिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सख्त सोच इस वक्त पाई जाती है, बल्कि मैं कहूँगा कि इंतहा पसंदाना लेवल पे वो मामला पहुँच चुका है। ख़तरनाक लेवल पे वो सोच पहुँच चुकी है कि कश्मीर में अब ये हो रहा है कि सरकारी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ जा रही हैं उन्हें रोकना शुरू कर दिया लोगों ने। मसलन अगर कोई सरकारी गाड़ी, का काम यह है कि अफसर को सुबह घर से पिक किया और अफसर को घर पे ड्रॉप कर दी, इसके अलावा वो सरकारी गाड़ी को जहाँ पर भी लोग देखते हैं उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। 2 वाक़यात अब तक हो चुके हैं। पहला वाक़या आपने देखा मीरपुर कोटी की साइड पे शायद हुआ था कि जहाँ पे एक सरकारी गाड़ी में, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में, उनकी गाड़ी में उनका कुत्ता बैठा हुआ था, पालतू कुत्ता, उसे गाड़ी से उतार लिया गया था लोगों की तरफ से गाड़ी रोक के। फिर कल एक वाक़या हुआ था नीलम वैली में कि नीलम वैली एक अफसर थे सरकारी, डीजी फूड थे गालिबन, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे नीलम वैली पिकनिक पे, आउटिंग पे, तो उनकी गाड़ी को रोक के उनकी फैमिली को उतार दिया गया गाड़ी से, भाई आप सरकारी गाड़ी पे पिकनिक नहीं मनाने जा सकते, याशी नहीं कर सकते आप सरकारी गाड़ी सरकारी पेट्रोल के ऊपर। अब ये हो रहा है जनाब कि अब लोगों ने एक और टारगेट ये कर लिया, वो ये कह रहे हैं कि जो मैं आज मेरी कई लोगों से बातचीत हुई भी है, पता ये चला है जनाब कि अब अगला प्लान ये हो रहा है कि यहाँ जो सरकारी यानी कि गाड़ियों में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप किया जाता है, अफसरान के बच्चों को, उसके ख़िलाफ़ अब लोग जो है वो मुतहरिक होने जा रहे हैं। और इतलात ये हैं जनाब के मुजफ्फराबाद में जो एक हाई फाई जो स्कूलों का एक जो हब है, जिसमें पिरामिड स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, इस तरह के जो बड़े स्कूल हैं, यहाँ जो सरकारी अफसरान के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो सरकारी गाड़ियों में जब पिक एंड ड्रॉप किया जाता है, अब इतलात जा रही है कि अगला जो कार्रवाई है वो उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ होने जा रही है आवाम की तरफ से कि जिनमें सरकारी अफसरान के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दी जाती है। तो ये बच्चे जो है, बच्चे का कसूर तो नहीं है, उसके वालिद का कसूर है कि वो सरकारी गाड़ी में भेज रहा है, तो ये बच्चे भी हरासा होंगे। एक यानी कि बड़ी मुझे लग रहा है कि एक बड़ी जो है ना वो एक अफसोसनाक किस्म की पिक्चर जो है वो आपको देखने को मिले शायद अगले चंद दिनों के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर। तो इसमें ये सोच जो है वो उसे मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ जनाब के शऊर अवाम के अंदर ज़रूर होना चाहिए कि उनके जो टैक्सेस का जो पैसा है वो किसी की ऐशी में नहीं लगना चाहिए। मगर ये जो तरीक़ाकार है ना मॉब जस्टिस का, एक हजूम इकट्ठा होकर अफसर को गाड़ी से उतार देना, फैमिली के साथ प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो थोड़ा सा ज़रा मैं समझता हूँ कि ठीक सोच है, ये शऊर अच्छा है, ये मैं शऊर को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अगर तरीक़ाकार है ना मॉब जस्टिस का, वो थोड़ा सा ज़रा ख़तरनाक है कि कल को कहीं हजूम जो है वो मुश्तिल होकर किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है, तो उस पर ज़रा एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। तो ये आज की जनाब अहम कुछ ख़बरें हैं। बाकी गंदम स्कैंडल पे एक बयान भी आया है नदीम अफजल चंद साहब का, मैं वो बयान करना जिक्र करना भूल गया उसका। वो ये कह रहे हैं जनाब कि अगर इसमें कोई सियासतदान मुलव्वस होता ना, अब तक कब का टांगा जा चुका होता। तो वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो है सियासतदान नहीं थे, बल्कि
सियासतदानों के अलावा कुछ लोग थे इसमें मुलव्वस थे, तो इस वजह से जो है ये मामला जो है वो इसको अंडर द कारपेट कर दिया गया है। देखिए ना, शोर शराबा ख़त्म हो गया, वो जो एक तहकीकाती कमेटी बनी थी वो मामला सारा ख़त्म हो गया है। पिछले हफ्ते आपको याद है मैंने आपको खबर दी थी कि नूंदी को एक शटअप कॉल दी गई है काकड़ साहब के जो मेहरबान हैं उनकी तरफ से भी, कि भैया आप इस बंदे को अटैक कर रहे हैं, नाम आप इसका सामने रख के आप हमें निशाना बना रहे हैं। तो वाक़तन इसमें हकीकत भी है कि नून लीग के अपने हुकूमत के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तकरीबन कोई 6 लाख टन गंदम दरामद की गई है। तो उस पर वो खुद को तो आंसरेबल नहीं ठहरा रहे। और मज़े की बात, जब ये गंदम दरामद हुई उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ही उस वक्त थे मुतल्लिका वज़ीर थे फूड सिक्योरिटी के। तो वो सारा मामला अनवारुल्लाह काकड़ पे जो डाल दिया गया, मैंने आपको कहा भी था कि ये कहना बेटी को सुनाना बहू को, नाम अनवारुल्लाह काकड़ का लेके ये हिट कहीं और कार थे, उनके मेहरबानों को कर रहे थे, उन्हें शटअप कॉल मिल गई थी। अब वो सारा मामला, वो सारी डिबेट फ़िलहाल कवर अप हो गई है। तो ये आज की वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।